ज्योतिष सीखो के आज की इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज चर्चा करेंगे हम कि अगर शुक्र ग्रह किसी भी लगन कुंडली में दूसरे भाव में हो तो वो कैसे फल देंगे, वो कौन से ऐसे लगन राशियां हैं जहां पर वो शुभ फल देंगे और वो कौन सी ऐसी लगन राशियां हैं जहां पर वो अशुभ फल देंगे। आज की चर्चा इसी पर है। अगर आपका भी है इंटरेस्ट, आप भी इस चीज को जानना चाहते हैं, इच्छा है आपकी ये जानने की कि शुक्र देव दूसरे भाव में वो किन लगन में शुभ रहेंगे, किन में अशुभ रहेंगे, बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अगर बैठता है तो उसका फल देने का एक ही तरीका होता है दोस्तों। ग्रह जहां बैठते हैं वहां का फल देते हैं, जहां देखते हैं वहां बैठकर, यानी जहां उनकी दृष्टियां पड़ती हैं वहां के फल देंगे। और फिर वो उस लगन कुंडली में उनकी राशियां जिन भाव में पड़ती हैं वो उन भाव के फल देंगे। यही एक सिंपल तरीका है जिस लेवल पे अभी हम ज्योतिष को समझ रहे हैं। फिर इसके बाद ग्रह जो फल देते हैं वो नक्षत्र पे जिसके हैं उसका भी फल मिलता है, जिसके उपनक्षत्र पे है उसका भी फल मिलता है, और जिसके उप नक्षत्र पे है उनका भी फल मिलेगा। वो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, उसकी चर्चा हम आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। आज का ये टॉपिक इसे सिंपल स्वीट रखते हैं, जिसमें हम शुक्र को दूसरे भाव में वो किन लग्नों के लिए शुभ और किन के लिए अशुभ है, केवल चर्चा इतनी रखेंगे। तो अब कुछ चीजें समझ लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है वो समझना कि अभी हमने डिस्कस किया कि शुक्र जो है जहां बैठते हैं वहां का फल देंगे, जहां देखेंगे वहां का फल देंगे। और जिन राशियों के वो स्वामी है, दो राशियां होती हैं उसकी, वृषभ और तुला। वृषभ और तुला उस लगन में जिस भी भाव में पड़ेंगे वो उसके फल देंगे। फल दो प्रकार के होंगे, या वो शुभ होंगे या अशुभ होंगे। अगर उनका प्लेसमेंट शुभ है तो इन सब स्थानों के हमें शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर अशुभ है तो अशुभ रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब एक ही बार समझ लेते हैं कि अगर ये शुभ है तो ये दूसरे और आठवें, क्योंकि एक ही दृष्टि होती है इनकी, सातवीं दूसरे भाव में बैठ के आठवें भाव को देखेंगे, उसके क्या फल देंगे। और फिर हम ये देख लेते हैं कि अगर ये अशुभ है तो ये दूसरे और आठवें के क्या अशुभ फल देंगे। ये इसलिए भी मैं कर रहा हूं कि 12 लग्नों की जब हम चर्चा करेंगे तो ये तो जाहिर सी बात है उसमें या वो शुभ निकल के आएंगे या अशुभ, तो उसकी चर्चा हम 12 बार करने से बच जाएं। इसलिए एक ही बार आपको समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि वो हर एक लगन विशेष में कैसे फल दे रहे हैं। तो दूसरे भाव में अगर शुक्र शुभ है तो शुक्र यहां पर फाइनेंशियल मैटर्स को पूरी लाइफ बहुत स्मूथ रखेंगे। व्यक्ति बहुत धनी होगा, धनवान होगा। अपनी वाणी से, अपनी कम्युनिकेशन से ये लोगों का दिल जीतेगा, धन अर्जित करेगा, ये लोगों के साथ संबंध बहुत स्ट्रांग करेगा। स्वयं के परिवार में, कुटुंब में इसका आदर सत्कार बहुत होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा इसकी परिवार और कुटुंब के अंदर बहुत ज्यादा होगी। शुक्र यहां पर इसे एक्सीडेंट से भी बचाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों से भी बचाएंगे, और साथ ही साथ शुक्र यहां पर क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन और डिजाइनिंग से संबंधित अगर ये कोई कार्य करता है उसमें भी इसकी मदद करेंगे। ये थे शुक्र अगर ये दूसरे भाव में शुभ हुए। और यही शुक्र अगर यहां पर अशुभ हुए, जी हां बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, इसके ठीक विपरीत परिणाम मिलेंगे। वो क्या है? ऐसे में शुक्र इसको धन की हमेशा किल्लत महसूस कराएंगे। स्ट्रगल इसकी पूरी जिंदगी फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर चलता रहेगा। इसके परिवार कुटुंब में भी इसका आदर सत्कार बहुत ज्यादा नहीं होगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा परिवार के अंदर भी इसकी बहुत कम होगी। यूं कहिए कि इस व्यक्ति को जो धन की एक कमी है वो खलती रहेगी। फाइनेंशियल मैटर्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग रहेंगे। अपनी वाणी से, अपने बातचीत करने के तरीके से ये कुछ अपने रिश्ते खराब कर सकता है, स्वयं परिवार के लोगों के साथ या कुटुंब के लोगों के साथ। दुर्घटनाओं का भी कारण बनेंगे ऐसे में। और सबसे बड़ी बात है, किसी लंबी चलने वाली बीमारी से भी इस व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं।
शुक्र यहां पर क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित अगर ये कोई भी कार्य करता है ये व्यक्ति, उसके अंदर इसे पूर्णतः विफल करेंगे और इसको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। तो ये थे शुक्र के शुभ और अशुभ रिजल्ट्स। अब हम चर्चा करेंगे मेष लगन से लेकर मीन लगन तक कि किस लगन में शुभ है, किस में अशुभ है। शुभ होंगे तो जिन राशियों के वो स्वामी है, वो जिन भाव में पड़ेंगी राशियां, उसके रिजल्ट्स आपको ऐड करके बता दूंगा, और अशुभ हुए तो उसके अशुभ रिजल्ट्स आपको ऐड कर देंगे। लेकिन ये जो शुभ और अशुभ रिजल्ट अभी बताए हैं, इसको बार बार रिपीट करने से मैं बचना चाहूंगा। वीडियो को आगे लेके चलूं इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अगर आप पसंद करेंगे तो आप इसे जरूर लाइक करना, इसे कमेंट करना, इस पर शेयर जरूर करिए। इससे कमेंट से आपके हम लोगों को भी थोड़ा एक इन्वॉल्वमेंट होता है और हम समझ पाते हैं कि आपको क्या चीज किस तरीके से समझने की इच्छा है। शेयर करने का फायदा ये मिल जाता है कि आपके स्वयं आप ही नहीं है जिसकी कुंडली के अंदर दूसरे भाव में शुक्र हो, परिवार में, कुटुंब में, मिलने जुलने वाले लोगों में, फ्रेंड्स में बहुत लोग हैं जिनकी कुंडली के अंदर शुक्र दूसरे भाव में हो सकते हैं। तो उसकी एक जिज्ञासा उन लोगों की भी जानने की होगी कि वो शुभ है या अशुभ है। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो बहुत शुभ मुहूर्त है ये। इसी वक्त आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर ले ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करता हूं अपने चैनल पर, उसका एक अपडेट आप तक पहुंच पाए। आते हैं अपने टॉपिक पर। शुक्र दूसरे भाव में मेष लगन में कैसे रहेंगे। मेष लगन में शुक्र दूसरे भाव में बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। यहां पे इस भाव के वो स्वयं स्वामी भी हैं। शुक्र यहां पर दूसरे और सातवें भाव के स्वामी होते हैं। दूसरे भाव का ही हम ये वीडियो बना रहे हैं। यहां पर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे और उनकी शुभता में सातवें भाव के रिजल्ट्स और ऐड हो जाएंगे। तो मैरिड लाइफ इस व्यक्ति की बहुत अच्छी चलेगी। बड़ी एक स्ट्रॉन्ग लविंग मैरिड लाइफ ये व्यक्ति एंजॉय करेगा। पति पत्नी के रिलेशंस बड़े प्रेम भरे रहेंगे। ये अपने पार्टनर्स के साथ इसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। पार्टनरशिप बहुत मजबूत रहेगी इस व्यक्ति की और दैनिक रोजगार इसका बड़ा स्टेबल होगा। बात कर लेते हैं अब हम वृषभ लगन की, जिसमें लगन के स्वामी स्वयं शुक्र है। जब ये दूसरे भाव में यहां पर बैठेगा शुक्र, तो यहां पर भी शुक्र बहुत शुभ रिजल्ट देंगे। शुक्र यहां पे पहले और छठे भाव के स्वामी होते हैं। दूसरे भाव में बैठने पर यहां पर भी ये बेहद शुभ रहेंगे। ऐसे में ये व्यक्ति बहुत अच्छा एक अपना फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ एंजॉय करेगा। इसके डिसीजंस और इनिशिएटिव्स बड़े सार्थक होंगे, बड़े सफल होंगे। ये व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा होगी और ये धन बहुत कमाएगा। इसकी जो ऊर्जा है वो इसको कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए मजबूर करेगी और ये एक बड़ा लग्जूरियस लाइफ जीने वाला व्यक्ति होगा। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार के काम के अंदर अगर घुसता है तो शुक्र उसको अपनी दशाओं के अंदर मदद करेंगे। इसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा अपने समाज में भी बहुत ज्यादा होगी और ये व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस के लिए, अपनी लग्जरी के लिए, अपने एक ऐश्वर्य के जीवन के लिए ये व्यक्ति पहचाना जाएगा। साथ ही छठे भाव के स्वामी हैं तो यहां पर रोग ऋण विघ्न बाधाओं से इसे दूर रखेंगे और गुप्त शत्रुओं से भी इसको बचा के चलेंगे। बात करते हैं अब हम मिथुन लगन की। मिथुन लगन के अंदर शुक्र जो है ये 12वें भाव के स्वामी और 5वें भाव के स्वामी है। जब ये दूसरे भाव में बैठते हैं तो यहां पर ये बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। जी हां, आपने ठीक सुना, बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। और यहां पर जो रिजल्ट्स हैं उसके अंदर 8 और 12 का कॉम्बिनेशन भी बनेगा, क्योंकि 8वें भाव को देख रहे हैं और 12वें भाव के लॉर्डशिप है। तो लंबी चलने वाली कोई बीमारी के साथ साथ लंबे चलने वाले हॉस्पिटलाइजेशन का भी कारण बनेंगे शुक्र यहां पर। साथ ही साथ इस व्यक्ति की आत्मनिर्भरता दवाइयों के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये व्यक्ति बिना दवाइयों के अपने आप को ये फील ही नहीं करेगा कि ये सस्टेन भी कर सकता है। लॉसेस बढ़ा देंगे। किसी भी प्रकार के अनवांटेड डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस इस व्यक्ति के बहुत ज्यादा करवा देंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति के साथ एक और प्रॉब्लम आप देखेंगे, वो ये कि इसके एफर्ट्स भी कामयाब नहीं होंगे।
प्रयास जो है उसमें विफल रहेगा ये व्यक्ति, और साथ ही साथ धन की भी हानि रहेगी। ये व्यक्ति अगर किसी फॉरेन लैंड पर जाकर रहना चाहता है, उसमें भी शुक्र इसको टोटली नाकामयाब करेंगे। ये स्वयं अपने मुल्क में रह के बाहर के किसी कंट्री के व्यक्ति के साथ मिलके, कंपनी के साथ मिलके कुछ कारोबार करना चाहता है, एसोसिएशन करना चाहता है, कोलैबोरेशन करना चाहता है, उसमें भी ये व्यक्ति सफल नहीं होगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि अगर ये अपने ही कंट्री में रह के दूसरे किसी कंट्री के लोगों के लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, उसमें भी ये सफल नहीं होगा। खर्चा होगा और वो बिना किसी कारण के नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो मिथुन लगन के अंदर शुक्र दूसरे भाव में टोटली अशुभ रहेंगे। कर्क लगन की बात कर लेते हैं। कर्क लगन के अंदर चौथे भाव के और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, और यहां पर आप देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की शुक्र दूसरे भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। लाभ भी बढ़ाएंगे, बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को भी अच्छा करेंगे, जीवन में सुख और आनंद बढ़ा देंगे। मां के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, मां के साथ बहुत प्यार होगा ऐसे व्यक्ति का। इसको मां के सेहत में अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं तो शुक्र अपनी दशाओं में वहां पर भी लाभ जरूर पहुंचाएंगे। इस व्यक्ति के पास अनेकों चल और अचल संपत्तियां हो सकती हैं। इस व्यक्ति का सामाजिक दायरा एक बहुत बड़ा होगा और समाज के अनेक प्रतिष्ठित लोग इसके साथ उठते बैठते होंगे। तो कर्क लगन के अंदर तो शुक्र दूसरे भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। बात कर लेते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर 10वें भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ तीसरे भाव के स्वामी हैं। ऐसे में पराक्रम को बढ़ाएंगे क्योंकि यहां पर बहुत शुभ रहेंगे। यहां पर भी सिंह लगन के अंदर भी शुभ है, दूसरे भाव में बैठे हुए, तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे इस व्यक्ति की। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत करेंगे इस व्यक्ति के, और जो छोटी दूरी की जो यात्राएं हैं, चाहे वो मौज मस्ती के लिए है, अम्यूजमेंट के लिए है, एंजॉयमेंट के लिए है, या फिर ये व्यक्ति खुद कोई ऐसा कारोबार करता है जिसमें शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है, उसे कंट्रोल करना चाहता है, या फिर किसी कंपनी में काम करता है जहां पर इसे उस कंपनी में कोई ऐसा प्रोफाइल मिला है जिसमें इसे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करके अपने कंपनी के वर्क को एग्जीक्यूट करवाना है या फिर बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बेहद सक्सेसफुल रहेगा। 10वें भाव के स्वामी हैं तो आप ये मान के चले कि चाहे ये व्यक्ति नौकरी करे या व्यापार करे, बहुत उसके अंदर स्टेबल रहेगा। ये सरकारी अर्ध सरकारी विभाग भी इस पर मेहरबान रहेंगे, और ये व्यक्ति स्वयं किसी सरकारी पद पर, अर्ध सरकारी पद पर, किसी उच्च पद पर नियुक्त हो सकता है। नहीं तो ये किसी भी कंपनी में, नॉर्मल भी अगर आप देखेंगे किसी मल्टीनेशनल में या किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, ये हमेशा एक अच्छे पद पर काम करेगा और उसके अंदर से ख्याति बहुत मिलेगी, इसका नेम फेम बहुत बढ़ेगा। इसका गलती से भी कोई केस अगर कोर्ट में पहुंच जाए तो उसके अंदर इसे लाभ मिलने की उम्मीद जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे पॉजिटिव प्लैनेट है और 10वें स्थान के स्वामी खुद है वो। कन्या लगन की अगर बात करें तो दूसरे और 9वें स्थान के स्वामी जब कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हैं, जहां पर उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है, ये बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। यहां पर दूसरे और 8वें के हम कवर कर चुके हैं रिजल्ट्स। 9वें के जब रिजल्ट ऐड होंगे तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य जो है वो बहुत प्रबलता के साथ इसका साथ देगा, पिता का साथ मिलेगा। ये व्यक्ति जो है हमेशा विजयी रहेगा हर फील्ड्स में, क्योंकि भाग्य बहुत मेहरबान रहता है ऐसे व्यक्ति का। धर्म में इसकी रुचि रहेगी इस व्यक्ति की। ये व्यक्ति, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, छोटी दूरी की यात्राएं, लेकिन अब यहां पर ये व्यक्ति लंबी दूरी की यात्राएं किसी भी पर्पज से करना चाहता है, चाहे वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, स्वयं का बिजनेस है उसके लिए है, या कोई नौकरी करता है उसके लिए है, बेहद सक्सेसफुल रहेगा उसके अंदर और ये बहुत कामयाब होकर आएगा। ये व्यक्ति जिस भी शिक्षा क्षेत्र से बिलोंग करता है, अगर उसके अंदर ये उच्चतम शिक्षा लेना चाहता है तो भी शुक्र यहाँ पर बहुत हेल्पफुल रहेंगे और इसको उच्चतम शिक्षा के प्रोसेस के अंदर बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ने के लिए इसकी उस क्वालिफिकेशंस को, जैसे एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट की डिग्रीज अगर ये करना चाहता है, उसे पूरा करवाएंगे। तुला लगन की, इस लगन के अंदर तो शुक्र खुद लगन के स्वामी है और लगन के साथ साथ 8वें भाव के स्वामी, और जब दूसरे भाव में बैठ के अपनी ही 8वें घर को देखेंगे, बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। यहाँ पर
बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं। ऐसे में ये व्यक्ति एक बहुत लग्जूरियस जिंदगी जीता है, धन की कभी कोई कमी नहीं रहती इस व्यक्ति के पास। ये अपने समाज के अंदर एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठा पाता है, आदर सत्कार बहुत मिलता है। इसकी क्रिएटिविटी या इसके इनिशिएटिव्स या इसके डिसीजंस जो हैं वो बहुत कारगर सिद्ध साबित होते हैं। ये व्यक्ति ज्यादातर जितनी भी चीजें करता है बड़े एंथुसियाज्म के साथ करता है, एक लग्जूरियस वे में करना चाहता है और बहुत हद तक उसके अंदर सफल होता है। बात करते हैं अब हम वृश्चिक लगन की, जहां पे 12वें भाव के और 7वें भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव में जब बैठेंगे यहां पर भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी इस व्यक्ति की, पार्टनरशिप्स बहुत स्ट्रांग रहेंगी इस व्यक्ति की। साथ ही साथ ये जिस भी तरीके का दैनिक रोजगार करता है वो बड़ा स्टेबल रहेगा। आप देखें कि शुक्र यहाँ पर लंबे समय तक के हॉस्पिटलाइजेशन से भी बचाएंगे इस व्यक्ति को। दवाइयों के ऊपर इसकी निर्भरता कम करेंगे। जो एक्सपेंस है वो तो होगा क्योंकि 12वें भाव के लॉर्ड है, लेकिन वो एक्सपेंस शुभ कारणों से करवाएंगे। कोई भी अशुभ कारणों से डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंस, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंस नहीं होने देंगे। आप ये देखेंगे कि ये व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी इजाफा दिलवाएंगे। कोई किसी प्रकार के स्कैंडल में इसे नहीं फंसने देंगे, इसे किसी जगह अपमानित नहीं होने देंगे। इसके प्रयास जो ये व्यक्ति करता है किसी भी कार्य को करने के लिए, उसमें इसको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल करेंगे और साथ ही साथ इसे रुपए पैसे की कभी हानि नहीं होने देंगे। ये व्यक्ति चाहे तो कि अपना देश छोड़ के दूसरे किसी देश में जाके अगर सेटल होना चाहता है उसमें भी इसकी मदद करेंगे। अपनी सर्विसेज अपने कंट्री में रहते हुए दूसरे किसी कंट्री के लोगों को देना चाहता है, वहां पर भी इसकी मदद करेंगे। अगर ये व्यक्ति अपने ही कंट्री में रह के दूसरे किसी कंट्री के किसी व्यक्ति के साथ या कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है, वहां पर भी इसको मदद करेंगे। तो आपने देखा कितनी लाभ मिल रहा है वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति को, जहां पर शुक्र दूसरे भाव में बैठे हो। बात करते हैं हम धनु लगन की, और धनु लगन के अंदर शुक्र देव जो हैं ये 6ठे भाव के और कुंडली के 11वें भाव के स्वामी होते हैं। जब दूसरे भाव में बैठते हैं बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। ऐसे में रोग ऋण विघ्न बाधाओं से बचाएंगे, गुप्त शत्रुओं से बचाएंगे, लाभ में इजाफा करेंगे और बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों को और मधुर और अच्छा कर देंगे। मकर लगन की बात कर लेते हैं धनु के बाद। तो मकर लगन के अंदर ये 10वें भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ 5वें भाव के स्वामी हैं। बेहद शुभ कॉम्बिनेशन है क्योंकि एक केंद्र और एक त्रिकोण है। दूसरे भाव में जब बैठते हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ये व्यक्ति चाहे नौकरी करे और चाहे ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार करे, दोनों तरीके से इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल करेंगे। ये व्यक्ति किसी भी सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से बहुत मेहरबानियां पाएगा। स्वयं ये किसी सरकारी पद पर नियुक्त हो सकता है। इसकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी, पढ़ाई में फोकस बनाएंगे शुक्रदेव। इसकी पढ़ाई में डिसकंटिन्यूटी नहीं होने देंगे, कोई गैप्स नहीं आने देंगे। लव रिलेशनशिप्स इस व्यक्ति के बहुत अच्छे चलेंगे और साथ ही साथ आप देखिए कि ये व्यक्ति जो है वो एक अपने संतान का सुख बहुत अच्छा प्राप्त करेगा। जो डिसीजंस या इनिशिएटिव ये व्यक्ति लेगा वो भी कारगर सिद्ध होंगे। तो शुक्र यहाँ पर बेहद शुभ होते हैं मकर लगन वाले व्यक्ति के लिए। कुंभ लगन की बात कर लेते हैं। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 9वें और 4थे भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव में जब बैठेंगे दोस्तों यहाँ पर भी वो बहुत शुभ है। और उनकी शुभता में सबसे पहले तो ये कि इस व्यक्ति का भाग्य बहुत साथ देगा, प्रबलता के साथ स्ट्रांगली भाग्य साथ देगा। साथ ही साथ इसे अपने पिता का साथ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंताएं थी उससे मुक्त हो जाएगा। पिता के आशीर्वाद से जीवन के अंदर भाग्य इसका साथ देता चला जाएगा, पिता का साथ मिलेगा। ये व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा। अनेकों चल अचल संपत्तियों का मालिक बन सकता है। जीवन में इसके बहुत सुख होगा, बहुत आनंद होगा। माँ के साथ भी इसके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहेंगे। और आप देखेंगे यहाँ पर कि इसका जो अपना सोशल सर्कल है, सामाजिक दायरा, वो भी बहुत स्ट्रांग होगा और उसके अंदर बहुत समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ जुड़े हुए होंगे। लंबी यात्राएं अगर ये व्यक्ति करना चाहता है, खासतौर से अपने सोलो ट्रिप, फैमिली ट्रिप या फ्रेंड्स के साथ या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या किसी सर्विस की नीड है जहां पर इसे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करनी पड़ रही है, बेहद ये करेगा भी उसे शौक से और वो बहुत शुभ रहेंगे इसके लिए। किसी भी फील्ड से शिक्षा के जुड़ा हुआ है, उस शिक्षा के क्षेत्र में अगर ये उच्चतम
शिक्षा हासिल करने की सोचता है, जैसे एमफिल, पीएचडी, डॉक्टरेट, उसमें भी शुक्र इसका बहुत मदद करेंगे। जीवन में सुख और आनंद तो बहुत होगा इस व्यक्ति के। तो कुंभ लगन वाले व्यक्ति के लिए भी दूसरे भाव में बैठा शुक्र बहुत शुभ है। बात कर लेते हैं अब हम मीन लगन की। मीन लगन के अंदर ये तीसरे भाव के और कुंडली के 8वें भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव में बैठकर देखेंगे ही 8वें भाव को, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं यहां पर, बेहद शुभ रिजल्ट्स। दूसरे और 8वें के तो शुभ रिजल्ट्स की चर्चा हम कर चुके। अब यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं तीसरे भाव की, क्योंकि तीसरे भाव में छुपा हुआ है छोटे भाई बहनों के साथ का प्यार। तीसरे भाव में है पराक्रम, जो जिसकी वृद्धि करेंगे ये शुभ होकर, और तीसरे भाव से निकल के आएगा जो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, जो छोटी दूरी की यात्राएं ये व्यक्ति करना चाहेगा, उसके अंदर इसको बहुत ज्यादा सफल बनाएंगे। तो इस तरीके से हमने देखा मेष लगन से लेकर मीन लगन तक शुक्र जो है वो केवल और केवल मिथुन लगन के अंदर अशुभ है, बाकी बचे हुए 11 लग्नों में बेहद शुभ है। और शुक्र अगर जन्म के ही आपके शुभ है, गोचर में भी शुभ है, और उनकी अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है, तो दोस्तों उसका एक रतन जरूर धारण करें, और उसका रतन होता है हीरा। हीरा नहीं पहन सकते तो उसका कोई उपरतन धारण कर लीजिए अपने सामर्थ्य अनुसार, लेकिन सही तरीका तो यह है कि आपको हीरा रतन धारण करना चाहिए। लेकिन अगर शुक्र जन्म के ही अशुभ है तो गोचर में चाहे वो शुभ है या अशुभ है, रतन तो हम धारण नहीं करेंगे। गोचर में अशुभ है तो जीवन भर शुक्र के उपाय करना बहुत जरूरी होता है, और उसके उपायों में सबसे पहले शुक्र के मंत्र जप करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना करें, लक्ष्मी माँ के चरणों में खीर का जो है वो भोग लगाएं, देवी देवताओं के चरणों में जो धागे वाली मिश्री की डली होती है वो चढ़ाएं जरूर, बेहद शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी दिन जब आपका मन करे, वैसे तो शुक्रवार के दिन करें तो बहुत अच्छा है, एक पनीर का टुकड़ा लेकर उसके छोटे क्यूब्स बनाकर वो कौवों को खाने के लिए डाल दें, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। स्वयं आपको परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स का प्रयोग नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि शुक्र नेगेटिव है। अगर आप शुक्र की वस्तुओं का शरीर पे प्रयोग करेंगे तो शुक्र और डोमिनेट करेगा, और चूंकि वो नेगेटिव है तो यहाँ डोमिनेंस जो है वो पॉजिटिविटी का नहीं, नेगेटिविटी का हो जाएगा। यहां पर आपको उबले हुए चावलों में मीठा दही मिक्स करके थोड़े से काले तिल छिड़क कर कौवों को खिलाना बहुत शुभ रहता है। एक बर्तन में पानी भरें, उसमें अपना चेहरा देखें, चेहरा देखने के बाद वो पानी उस बर्तन का किसी पक्षियों के पीने वाले बर्तन में आप ट्रांसफर कर दें, ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। कोई भी गरीब परिवार है जिनके यहाँ किसी जवान लड़की की शादी होनी है, अपने सामर्थ्य अनुसार वहां पे श्रृंगार का सामान या जो भी आप देना चाहें अपने सामर्थ्य अनुसार उनकी जाकर मदद करें, बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। शुक्र के मंत्र जप तो कभी आपने छोड़ने ही नहीं है, इस बात को आप हमेशा याद रखिए। लक्ष्मी नारायण की भी पूजा अर्चना करें, लक्ष्मी जी की आरती करें, विष्णु भगवान की आरती करें, भजन करें, जब भी संभव हो ऐसा करना बेहद शुभ रिजल्ट्स देगा। तो ये था आज के वीडियो का टोटल वीनस यानी शुक्र का सेकंड हाउस में होने पर शुभ और अशुभ अवस्थाएं। अगले वीडियो में अब हम चर्चा करेंगे शुक्र तीसरे भाव में किस लगन में शुभ और किस लगन में अशुभ है। पूरी सीरीज आप देखते रहे। पिछले एपिसोड्स में हमने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति इन सबको कवर कर लिया है। वीडियोस उन सब ग्रहों की 12 के 12 भाव में शुभ या अशुभ कैसे फल देंगे हमारी वीडियो की लिस्ट में है, आप वहां जाकर एक एक करके देख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कभी भी आप वीडियोस देखें तो उसके साथ एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठें, क्योंकि जब हम सुन रहे होते हैं तब वो चीज़ बड़ी सरल लगती है, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आगे जाते हैं तो पीछे वाला एक व्यक्ति भूल जाता है। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स होंगे तो वो आपके लिए कभी रेडी रेकनर का काम करेंगे। जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आप उसे तुरंत देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगले एपिसोड में दोस्तों कल मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार।
जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।